तो दोस्तों ये पीछे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य गेट, जहां हम खड़े हैं अभी, ये 80 घाट है। 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। 20 लाख? हाँ। आता है क्या डालें भैया? कचौड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफरबाजी के इस नए सफर में। दोस्तों, आप सभी को हिंदू नव वर्ष जो कि आज से शुरू हो रहा है, विक्रम संवत 2080, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज से नवरात्रि भी शुरू हो रहा है, तो नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पहला दिन है नवरात्रि का और साथ में हमारा हिंदू नव वर्ष भी आज से ही शुरू हो रहा है। तो आज कुछ इस दिन को विशेष बनाते हैं। तो चलिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग उठ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं गंगा स्नान के लिए। तो रास्ते में सबसे पहले हम लोग रुके दुर्गा टी स्टॉल के पास, जिनकी चाय सबसे ज़्यादा फेमस है इस पूरे एरिया में। तो हमने सूरज की लालिमा जो कि तब तक निकल चुकी थी, उसको निहारते हुए अपनी सुबह की चाय ख़त्म की और फिर हम लोग निकल पड़े आगे के रास्ते पर। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं शेर गेट के पास और यहाँ से अभी लेंगे टोटो या ऑटो का सहारा और चलेंगे सबसे पहले हम लोग बीएचयू गेट। वहाँ से फिर हम लोग 80 घाट की तरफ जाएंगे। अभी टोटो में बैठ चुके हैं और चलते हैं आगे की ओर। मैं और ये सुबह सुबह दोस्तों, बीएचयू का नज़ारा ही सबसे अलग था और साथ में रात की हुई बारिश से नज़ारा और भी शानदार हो गया था। तो दोस्तों, ये पीछे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य गेट, इसके उस तरफ जो है विश्वविद्यालय की सीमा शुरू होती है और इस तरफ जो है लंका लगता है। और ये मदन मोहन मालवीय जी का प्रतिमा है जो कि स्थापित किया गया है, यही इस विद्यालय के फाउंडर थे। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं 80 की तरफ। तो टोटो वाले भैया बहुत ज़्यादा समय ले रहे थे, इसलिए हम लोग पैदल चलने के लिए सोच लिए हैं। भाई भी अपना एकदम तैयार है चलने के लिए साथ, तो इसलिए हम लोग पैदल ही आगे का रास्ता तय करेंगे और आपको दिखाएंगे कितना मज़ा आता है काशी में। और काशी में 80 की तरफ जाते हुए लंका से कुछ बढ़िया दुकानें भी पड़ती हैं फेमस, जो कि हम आप लोगों को दिखाएंगे। बाद में उसको एक्सप्लोर भी करेंगे आगे के ब्लॉग में, लेकिन अभी केवल उसको हल्का सा दिखाएंगे आपको। दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लंका के सबसे बड़े मॉल के पास, जो कि V2 है। दोस्तों, ये सुबह 10 से रात 10 तक खुला रहता है। दोस्तों, ये जो है ये बॉक्स जिम है, यहाँ का हमारे लंका का सबसे फेमस जिम है। यहाँ जिम वाले लड़के आ सकते हैं जिसको भी आना हो। दोस्तों, ये है प्रसिद्ध चाची की दुकान, गाली बात चाची, जो कि फेमस है पूरे बनारस में, गाली देती थी। और इधर ये है पहलवान लस्सी, जो कि अभी बंद है। दोस्तों, लंका की ये दोनों दुकानें सबसे ज़्यादा फेमस है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सामने देखिए मेरे, ये है रविदास गेट और यहाँ से जो है आगे 80 की ओर रास्ता जाता है। ये सामने भी जो है रास्ता, ये भी 80 की ओर जाता है, लेकिन ये थोड़ा पैदल वालों के लिए जो वॉकिंग करते हैं उनके लिए पास पड़ेगा, तो हम लोग इस रास्ते को चुनते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने दोस्त को ज्ञान दे रहा था कि जब आप ब्लॉगिंग करेंगे तो लोग आपको इसे देखेंगे जैसे आपने उनका कुछ चोरी कर लिया, लेकिन शर्माना नहीं है और बस लगे रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब शुरू होता है 80 का, लगवा का इलाका है, यहाँ से 80 की सीमा शुरू होती है। और देखिए यहाँ पे मंदिर इतना आम बात किया गया। वैसे तो बनारस के हर एक एरिया में मंदिर दिखती है, लेकिन 80 वाला जो इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिरों को आप देख सकते हैं। यहाँ के आप लोगों को एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें एक और फेमस दुकान दिखी, जहाँ की बाटी चोखा सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, अब हम लोग 80 घाट में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पे मंदिर शुरू हुए और 80 घाट, और यहाँ पे ये देखिए योग क्लासेस शुरू हैं। यहाँ पे सुबह सुबह योगा करवाया जा रहा है। घाट के किनारे कितना मनोहर दृश्य है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस की घाटों पे। ये जो है जहां हम खड़े हैं अभी, ये 80 घाट है। इधर ये देखिए, यहाँ पे जो है शाम की आरती होती है, सुबह बनारस की आरती यहीं की फेमस है। और इधर जो है आप लोग देखिए, ये पूरा जो है बनारस के यहाँ से 84 घाट शुरू होते हैं, जिसमें कि प्रसिद्ध घाट है हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है और भी दशाश्वमेध घाट है, जहाँ की विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। और उधर देखिए घाट के उस तरफ जो है ये टेंट का पूरा शहर बसा दिया गया। दोस्तों, आप लोग ये देखिए, यहाँ पे हर एक
चौराहे पे यहाँ के मंदिरों में और यहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह के नीचे देखिए बहुत सारे भगवान शिव के स्वरूप देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आप, ये जो है अस्सी का प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पे पूरे घाटों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इधर साधना भी चल रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें एक अघोरी साधु भी दिखे और फिर हम पहुंच गए गंगा स्नान के लिए राम जानकी घाट पर। मैं स्विमिंग में भी निपुण हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर माँ गंगा की गोद में थोड़ा खेलकर हमने भी पुण्य की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद हमने पास ही बैठे एक साधु जी से टीका चंदन करवाया। और जैसे ही वहां से आगे को बढ़ने को हुए तब तक एक बनारसी चाचा ने हमें रोककर यूट्यूब के बारे में जानकारी लेना चाहा। तो मेरे फेकू चंद मित्र ने कुछ उन्हें इस प्रकार से पहाड़ा पढ़ा दिया। ये यूट्यूब को आप अपना एड्रेस देंगे ना, खाता होता देते होंगे। हाँ तो भैया दिए हैं, इनका लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। 20 लाख? हाँ आता है, ऐसा आता है इनके। अरे 20 लाख 10,000 जाएगा जी। 20 लाख सब्सक्राइबर है, 10,000 पैसा महीने कमाते हैं यूट्यूब से। सिर्फ 10,000 महीने कमाते हैं यूट्यूब से, सिर्फ ऐप से। इतना ज्ञान लेकर चाचा शांत हो गए और हम लोग चल दिए भगवान शिव की आराधना में। उसके बाद हम लोग आगे पहुंच गए एक ठेले के पास, जहां पे बनारस का सबसे फेमस नाश्ता सुबह का मिल रहा था, खस्ता कचौड़ी। वहां पर भी मेरे दोस्त ने दुकान वाले भैया से फूड ब्लॉगर की तरह कुछ सवाल दागे। ये क्या डालें भैया? कचौड़ी। ये छोला, प्याज, चटनी, मीठी चटनी और ये चम्मच के तौर पे मिला। इसको बोलते क्या है चाचा? कचौड़ी। फिर मैंने भी वो कचौड़ी चखकर कुछ इस प्रकार अपना रिएक्शन दिया। बहुत एकदम मजा आ गया। तो सुबह से इतनी मस्ती करने के बाद हम लोग भी थक चुके थे, इसलिए हमने एक टोटो का सहारा लिया और पहुंच गए लंका गेट, वहां से अपने रूम को जाने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों का गंगा स्नान हो गया सुबह सुबह और पूजन दर्शन हुआ और नए साल का हम लोगों ने स्वागत किया। आप लोगों को फिर से एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों अभी हम लोग जो है दर्शन पूजन करके और सुबह सुबह बनारस का कचौड़ी खा के, जो यहाँ का फेमस नाश्ता है, अब जा रहे हैं। तो फिर से दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।